वक्त दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जल्दी से उनका परिचय आपसे करा देती हूँ। इस वक्त राकेश शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है, बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका। साथ ही हर्ष दहिया जी राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी सर बहुत स्वागत करती हूँ। राकेश सर, आप ही से शुरुआत करते हुए, आज ये जो एनडीए की मीटिंग इस वक्त चल रही है जिसका नाम दिया गया है मंगल मिलन, अगर मैं इस मीटिंग से एक संदेश की राजनीतिक तौर पर बात करूं तो आपको क्या राजनीतिक संदेश आज की बैठक से जाता हुआ नजर आता है सर? मुझे लगता है जब मानसून सत्र शुरू हुआ और प्रधानमंत्री जी की तरफ से संबोधन किया गया, यानी मीडिया से बात की गई, तो उन्होंने 3 बिंदुओं पर केंद्रित किया था। पहला बिंदु था कि आर्थिक स्थिरता भारत में, मतलब तमाम तरह की झंझावातों के बाद भी भारत में आर्थिक स्थिरता बनी रही। दूसरा उन्होंने जिक्र किया था युवाओं की क्षमता पर, और तीसरा उन्होंने जिक्र किया था पार्लियामेंट के अंदर सकारात्मक उत्पादकता बढ़ाने की लेकर। तो मुझे लगता है आज एनडीए की बैठक जो हो रही है उसमें भी प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो कहा जाएगा सांसदों, यानी एनडीए के सांसदों को, वो कुल मिला के यही कहा जाएगा कि सरकार की जिम्मेदारी है जन सरोकार का काम करने का, और इसलिए जो हंगामा करने की स्थितियां विपक्ष की तरफ से, यानी पार्लियामेंट बाधित करने का जो प्रयास किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, उससे विचलित हुए बगैर आपको डिसिप्लिन यानी अनुशासन के साथ जन सरोकार के काम को आगे बढ़ाना है और संसद में जनता की समस्याओं को बेहतर तरीके से प्रेजेंट करना है, और फिर संसद के बाद जनता के बीच में जाके सरकारी योजनाओं से होने वाले लाभ का उन्हें बताना है और उस लाभ को, लाभकारी योजनाओं को उन तक पहुंचा के उससे उनको जोड़ना। जी आकांक्षा जी। ठीक है, हर्ष दहिया जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, सर्वदलीय बैठक से लेकर सत्र की कार्यवाही जब तक शुरू हुई, विपक्ष का आक्रामक रुख लगातार हमने देखा है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की ओर से आज कई बड़ी बातें कही जा सकती हैं। क्या आपको लगता है आगे के सत्र को लेकर पीएम क्या कुछ कह सकते हैं आज की इस बैठक के बाद, और इस बैठक का उद्देश्य? देखिए, बैठक का उद्देश्य तो बड़ा सिंपल है कि एक मंगल कार्य जो शुरू हो रहा है उसके लिए मंगल मिलन रखा गया है। मंगल कार्य क्या है कि इस सत्र में काफी सारे इंपॉर्टेंट बिल आने वाले हैं। एफसीआरए अमेंडमेंट बिल आने वाला है, सुप्रीम कोर्ट जजेस बिल आने वाला है, फिर उसके बाद इनकम टैक्स बिल आने वाला है, नेशनल ऑनर प्रोटेक्शन बिल आने वाला है। तो ये जो 4-5 जो मंगल बिल हैं, जो इतने इंपॉर्टेंट बिल हैं देश की तरक्की के लिए, उन्नति के लिए, तो उसके लिए ये मंगल मिलन रखा गया। मंगल मिलन का उद्देश्य साफ है कि एनडीए के सभी दलों में अच्छा तालमेल हो, वो यूनिटी देश के पटल पे, पार्लियामेंट पे अच्छे से पूरे देश को दिखे। और दूसरा कि भाई अभी जो ये पूरा का पूरा देश में कई चीजों का माहौल चल रहा है, उसमें कोई भी केंद्र सरकार में कोई मंत्री या एनडीए का कोई भी एमपी उसमें कोई नकारात्मक बात ना करे और हमेशा क्या कहते हैं पॉजिटिव ही उसमें वो दिया जाए। तो मुझे लगता है ये मैसेज मोदी जी इस बैठक से अपने सभी क्या कहते हैं सहयोगी दलों को, अपने सभी सांसदों को, एनडीए के सांसदों को ये मैसेज इसमें देना चाह रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बैठक है, बहुत ही पॉजिटिव वो है। और ये जो पूरा सत्र है, जैसे कि आपने कहा कि विपक्ष शोर मचाएगा, तो देखिए विपक्ष कितना भी शोर मचाता रहे, लेकिन एनडीए सरकार के पास, मोदी सरकार के पास नंबर्स हैं, एंड इट इज द नंबर्स दैट मैटर इन द पार्लियामेंट, नॉट डिसरप्शन। तो डिसरप्शन कितनी भी होती रहे, मुझे ये लगता है कि जो ये इंपॉर्टेंट बिल हैं ये मोदी सरकार आसानी से पास करवा लेंगी, और जो विपक्ष की डिसरप्शन होगी वो उल्टा नेशनल नैरेटिव में, मीडिया में वो विपक्ष के विरुद्ध में ही काम करेगी कि देखिए जब देश का, जो हमारा टैक्स पेयर्स का इतना पैसा पार्लियामेंट्री उसमें प्रोसीडिंग्स में जाता है, उसको किस प्रकार से डिस्ट्रप्शन करके वेस्ट किया जा रहा है और उससे कुछ भी प्रोडक्टिव अचीव नहीं करने दे रही विपक्ष। तो मुझे लगता है कि जो बिल है वो पास होंगे, और जो ये विपक्ष का जो डिस्ट्रप्शन का पूरा मुद्दा है, ये उनके लिए राष्ट्रीय पटल पे उनके लिए काफी ज्यादा बैकफायर करेगा जाहिर तौर पर। लेकिन हर्षी, कल एक तस्वीर मैंने देखी लोकसभा की, अगर मैं बात करूं खास तौर पर 5 बार ऐसा हुआ कि जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, महज 5 से 10 मिनट कार्यवाही चली और उसके बाद बार बार लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ रहा था। ठीक वैसी ही तस्वीर हमने राज्यसभा के अंदर भी देखी है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब संबोधन हुआ सत्र की शुरुआत से पहले, तो उन्होंने प्रोडक्टिविटी की बात की थी कि मॉनसून भी है और फिर अभी मॉनसून सेशन भी शुरू हो रहा है।
तो प्रोएक्टिव के साथ साथ प्रोडक्टिव होना बहुत जरूरी है। आपने एक तस्वीर नहीं देखी कि जो संसद की अगर हम बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की, तो उसी पर विपक्ष के रवैया जिस तरह का रहा है उसने क्लियरली इम्पैक्ट तो डाला है। लेकिन आज की ये मीटिंग अगर उससे कनेक्ट करके हम देखने की कोशिश करें तो यहां पर सरकार का एक तरह से आत्मविश्वास भी नजर आ रहा है। एनडीए के अंदर जो यूनिटी है वो भी कहीं ना कहीं यहां से एक मैसेज के तौर पर हम देख सकते हैं सामने आ रही है। देखिए, डेफिनेटली ये यूनिटी का तो बहुत बड़ा संदेश जा रहा है। और जैसे कि आपने कहा कि कल की जो आपने तस्वीर की बात करी, तो वो बिल्कुल नया नहीं है। हमने पिछले सारे पार्लियामेंट्री सेशंस में देखा है कि किस प्रकार से जो विपक्ष है, जो खासकर कांग्रेस पार्टी है, उन्होंने जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स हैं उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश की है। वो नहीं चाहते कि कोई भी पार्लियामेंट में डिस्कशन हो। देखिए, व्यूअर्स को यह समझना पड़ेगा कि पार्लियामेंट बना किस चीज के लिए है। पार्लियामेंट बना है डिस्कशन के लिए, कि आपकी जो भी डिस्कशन होती है उनको फॉर्मली क्या कहते हैं प्रिंट किया जाता है, वो क्या कहते हैं प्रोसीडिंग्स का पार्ट बनती हैं। आप उनको बकायदा ऑनलाइन जाके पार्लियामेंट की वेबसाइट पे और वो पढ़ सकते हैं, और इनकी किताबें भी छपती हैं फिर पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स की, जो लोगों ने स्पीच दिए होते हैं पार्लियामेंट में। और बहुत सारा हमने देखा है कि देश के बहुत बड़े नेताओं ने पार्लियामेंट में ऐसी ऐसी बातें बोली हैं जिसने देश को कई आगे दशकों तक प्रेरित किया है। लेकिन बात यह है कि आप जब पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स ही नहीं होने देंगे, कोई डिस्कशन ही नहीं होने देंगे, तो कोई पॉजिटिव आउटकम उसका कैसे निकलेगा। अब विपक्ष बार बार ये कहता है कि सरकार इस चीज पे डिस्कशन नहीं करना चाह रही, सरकार उस चीज पे डिस्कशन नहीं करना चाह रही। लेकिन डिस्कशन तो जब होगा ना, जब आप पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को चलने देंगे। और आप ये देखिए, इस बार भी ये होगा कि मुद्दा जो बिल लेके आई है सरकार, विपक्ष कहेगा कि हमें उस पर डिस्कशन नहीं करनी, आप किसी और चीज पे डिस्कशन कीजिए। और जब क्या कहते हैं सरकार उस पे भी एग्री हो जाएगी थोड़े टाइम बाद कि चलिए उस पे डिस्कशन कर लेते हैं, तब तक ये किसी तीसरे मुद्दे को लेके बैठ जाएंगे। तो तो हमने क्या क्या विपक्ष का ये जो मैसेज रवैया देने देखा की है कि कोशिश they राकेश keep on सर यहां changing से the हो रही है goalpost। कि काम बोलता है शोर नहीं बोलता, ये कह सकते हैं सर? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल हंसा कल जी आप सही, जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, काम बोलता है। अब प्रधानमंत्री जी की तरफ से यही प्रयास किया जाता है हर बार, और इसीलिए खत्म होने के बाद वो सभी सांसदों से यही कहते हैं कि आपका अधिकतर समय आपके क्षेत्र में बीतना चाहिए, आपके लोगों के बीच में बीतना चाहिए। जहाँ तक सत्र चलाने की जो आपने बात किया, सत्र चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ सत्ता पक्ष की नहीं होती, ये सत्ता और विपक्ष के संयुक्त प्रयास से होती है। मैं लंबे समय से देख रहा हूं कि सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल चलाने को लेकर जब बीएससी की बैठक होती है तो संयुक्त तरीके से ये प्रयास किया जाता है, ये बातचीत की जाती है कि सत्र में दूसरे मुद्दे तब लाए जाएं जब शून्यकाल और प्रश्नकाल खत्म हो जाए, जिससे कि जो सांसद चुन के आए हुए हैं वो अपनी बात, अपने क्षेत्र की बात सरकार तक पहुंचा सकें। उसके बाद अन्य विषयों पर चर्चा होनी चाहिए या हंगामा होना चाहिए। लेकिन ये आपका एनडीए की सरकार हो या यूपीए की सरकार हो, सदैव ये जो आपका समन्वय है बिगड़ता रहा है। और आप देखेंगे जब हंगामा होता है तो बहुत सारे सांसद मन मार के बैठे होते हैं, वो अपने विपक्षी पार्टी के एजेंडे के साथ नहीं होते, लेकिन वो बंधे हुए हैं उसके साथ कि उनको पार्टी से अलग नहीं जाना है। मुझे लगता है कि सदन में एक तरह से ये विचार पर प्रबलता के साथ प्रयास होना चाहिए कि जो सांसद प्रश्नकाल और शून्यकाल में हिस्सा लेना चाहते हैं उसके बाद विपक्ष को अपना हंगामे की रणनीति पे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यदि वास्तव में आपको देश हित की चिंता है तो आपको ये मुद्दों पे कहीं ना कहीं समझौता करना चाहिए हर समय। यानी सदन शुरू होते ही, जैसा आपने कहा, 5 मिनट भी नहीं चल पाया, ये हमेशा होता है कि सदन शुरू होता है हंगामा शुरू हो जाता है। कल लोकसभा स्पीकर की तरफ से प्रश्नकाल शुरू किया गया, एक प्रश्न हुआ, लेकिन उसके बाद हंगामा इतना हो गया कि लगातार सदन निरस्त करना पड़ा, यानी बाधित रहा पूरा का पूरा सदन। तो मेरा मानना यह है कि यदि रचनात्मक चर्चा की बात प्रधानमंत्री जी ने की है तो आप विषय लाइए, स्पीकर को दीजिए, यही नीति, और स्पीकर को देने के बाद उस पर चर्चा कराइए और सकारात्मक चर्चा करिए। बिल्कुल, अपील तो इसको लेकर लगातार की जा रही थी बहुत पहले से, लेकिन बैठकों का दौर भी लगातार जारी था, चाहे विपक्ष की बैठक की आप बात कर लीजिए या फिर आप एनडीए की बात कर लीजिए, लगातार बैठकें चल रही थी, लेकिन लग नहीं रहा था कि पूरा सत्र शांतिपूर्ण चलेगा।
आकांक्षा। जाहिर तौर पर सर, मैं आप दोनों के पास अभी वापस लौट रही हूँ। अक्षय इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं, अक्षय का सीधा रुख कर लेते हैं। अक्षय, आपसे कुछ ही क्षण बाद कह सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होने जा रहा है, यहाँ पर जितने सांसद हैं उनको संबोधित जब पीएम करेंगे तो क्या लगता है क्या क्या अहम विषय हो सकते हैं प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान? शायद संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है अक्षय के साथ, हम वापस से कनेक्ट करेंगे। लेकिन इस बीच जल्दी से आपको ये बता दें कि ये जो मंगल मिलन बैठक इस वक्त चल रही है, इसमें अब से कुछ एक क्षण बाद जो यहाँ पर तमाम सांसद इस वक्त मौजूद हैं, उन्हें यहाँ पर देखिए संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर नजर आएंगे। और प्रधानमंत्री का संबोधन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके संबोधन में संसद के मॉनसून सत्र की रणनीति, सरकार के विधायी एजेंडे और विपक्ष के मुद्दों का जवाब देने की रूपरेखा पर चर्चा यहां पर जरूर हो सकती है। क्योंकि कल आपने एक तस्वीर देखी पहले ही दिन, जब यहां पर विपक्ष के सांसदों की तरफ से हंगामा किया गया, लोकसभा की कार्रवाई बार बार स्थगित हो रही थी, तो दूसरी तरफ आज ये मॉनसून सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत से पहले इस वक्त मंगल मिलन मीटिंग चल रही है। अक्षय इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, अक्षय का फिर से रुख कर लेते हैं। अक्षय, अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री का संबोधन होने जा रहा है, क्या लग रहा है क्या क्या अहम बातें उनके संबोधन में नजर आ सकती हैं? क्योंकि एक तस्वीर हमने देखी पहले दिन हंगामे की, और आज जब दूसरा दिन है उसकी शुरुआत से पहले ये मंगल मिलन बैठक और प्रधानमंत्री का संबोधन काफी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आज। देखिए, निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होने जा रहा है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां बैठक में पहुंचे, उनका वहां पर सम्मान किया गया। साफ तौर पर है कि एनडीए घटक दल के सभी सांसद वहां पर मौजूद हैं और ये कहा जा रहा है कि कुछ देर में उनका संबोधन भी होने वाला है। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि एनडीए का जो परिवार है वो ज़्यादा बढ़ा है, इसलिए एनडीए और मजबूती से अपने आप को आगे बढ़ा रही है। 8 विधेयक इस सत्र में आने हैं और 8 विधेयक के अलावा ये माना जा रहा है कि बीएससी में और कुछ विधेयकों को भी जोड़ा जा सकता है। जिस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ेगी उसके अनुसार ये फैसला किया जा सकता है। प्रधानमंत्री के एजेंडे में साफ तौर पर है कि युवा, महिला, किसान और अन्य जो कार्य होने हैं उसको लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कल संबोधन दिया था कि युवा शक्ति जो आज समृद्धि बढ़ रही है, देश ताकतवर बन रहा है, उसमें युवा शक्ति का महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन विपक्ष ने कल जिस तरह से हंगामा किया उसके बाद ये माना जा रहा है कि एनडीए की बैठक और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इसमें तमाम रणनीतियाँ बनाई जा रही हैं। कोशिश की जा रही है कि सदन में जो कार्रवाई हो वो सुनिश्चित की जा सके। 18 बैठकें आज को लेकर के होनी है और इन बैठकों में एक तरफ से देखा जाए तो 8 जो विधेयक हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, चाहे वो शिक्षा से संबंधित विधेयक हो या फिर वंदे मातरम सम्मान से संबंधित विधेयक। अमित शाह आज उसको राज्यसभा में भी पेश कर सकते हैं, ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। अगर सब कुछ रहा सदन में, सही कार्रवाई चलती रही तो ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान जिस तरह से किया गया है, सभी जो वहां पर एनडीए के सांसद तो मौजूद रहे ही, जो नए जुड़े हैं बिल्कुल फिर से आपसे जुड़ेंगे। अभी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।